चल रही थी कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्राही है या अग्राही है। तो सभी ने तो ये कहा है कि भगवान शिव का प्रसाद तो भैया ग्राही है। शिव का प्रसाद देख लेने मात्र से हमारे पाप भाग जाते हैं और अगर उसका भक्षण कर लिया जाए तो हमारे अंदर के करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए शिव का प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। शिव के प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है, परंतु जहां पर चंड का अधिकार हो वह प्रसाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और जहां पर चंड का अधिकार नहीं है वह प्रसाद आप सहर्ष स्वीकार कर सकते हो। आगे चर्चा करते हैं बेल पत्र की। बेल वृक्ष, बेल वृक्ष की बड़ी महिमा है। इस बेल पत्र की इतनी बड़ी महिमा है, शास्त्रों में इतनी बड़ी महिमा है और बेलपत्र भगवान को, शिव जी को अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। बेलपत्र के दर्शन मात्र से हमारे पाप भाग जाते हैं। दर्शन मात्र से कहते हैं कि बेलपत्र का महत्व सुनो। यह बेल वृक्ष महादेव जी का ही स्वरूप है, भगवान शिव का ही रूप है। पर बेल वृक्ष ये आया कहां से? इसके पीछे एक कथा आती है पद्म पुराण में। एक बार भगवान शिव के पास में मां गंगा और मां लक्ष्मी आई। माता गंगा ने कहा, हे प्रभु, हे महादेव, मैं तो जीवों के पापों को धोती हूँ, समस्त पापों के कलमशों को धोती हूँ, पर मेरे ऊपर एक कृपा और करो, क्योंकि मनुष्यों को जो है मैं आरोग्यता भी प्रदान कर सकूं, उनको कोई रोग ना हो, ऐसी कोई मुझे एक वस्तु और दीजिए। लक्ष्मी माता ने भी कहा कि संसार धन से दुखी होता है, मैं प्राया करके सभी को धन देने की कोशिश तो करती हूँ, पर एक कृपा और कर दीजिए। बोले क्या? बोले ऐसी कृपा कर दो कि मैं जो है जो भी मेरी याचना, मेरी प्रार्थना करे, मैं उसको धन दे सकूं। क्योंकि लक्ष्मी के जो है नारायण के साथ में लक्ष्मी जुड़ी हुई है, तो लक्ष्मी नारायण लोग बोलते हैं, तो बोले जो है कोशिश पूरी रहती है, पर बोले और भी मैं किसी को सुख दे सकूं, आनंद दे सकूं, ऐसी कोई कृपा करो। भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं है, आप लोगों को ऐसा ही किया जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं, गंगा देखो, तुमको जो है गौ के मूत्र में निवास करना पड़ेगा, गौमूत्र में। शिव पुराण में तो बहुत सूक्ष्म दिया है कि महादेव जी का ही स्वरूप है, पर मैं अन्य पुराण से कथा आपको प्रमाणित सुना रहा हूं, पद्म पुराण। तो महादेव जी ने कहा कि देखो गंगे, तुम जीवों को पवित्र करती हो, संसार में गंगा बह रही है, पर गंगा औषधि के रूप में भी है। तो बोले औषधि के रूप में अगर आपको बनना है तो आपको गौ के मूत्र में निवास करना पड़ेगा। और लक्ष्मी, अगर आप जो है और जीवों के ऊपर कल्याण करना चाहती हो, धन देना चाहती हो, तो आपको गोबर में निवास करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, दोनों माताओं ने, बोले हम तो निवास कर लेंगे। अब पार्वती खड़ी थी पास में। पार्वती ने विचार किया कि बोले इन्होंने तो अपना स्थान ले लिया, इनके ऊपर महादेव जी ने कृपा कर दी,
मेरे ऊपर भी कृपा करो। बोले कैसी कृपा? बोले जिन बेटियों के विवाह नहीं होते हैं, बेटियां घर में बैठे बैठे बहुत बड़ी हो जाती हैं, माता पिताओं को बड़ी चिंता होती है कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, इधर उधर पत्री दिखाते घूमते हैं कि बताओ क्या बात है, क्या चक्कर है, क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा ग्रह खराब है। तो बोले ऐसी कृपा कर दो कि जो मेरी पूजा करे तो वो उनकी बेटियों की शादी हो जाए, विवाह हो जाए। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं है, देखो समय आने पर आपको भी स्थान दिया जाएगा। अकस्मात भगवत कृपा से, भगवान शिव की कृपा से वहीं सामने से एक गऊ आ गई। वह गऊ सामने आई और गऊ आते ही तो महाराज क्या देखा कि माता लक्ष्मी ने तो गोबर में निवास ले लिया गाय के, और उसके बाद में जो है गंगा जी ने मूत्र पर निवास ले लिया। अब वहाँ कोई जगह बची नहीं गऊ के स्थान लेने के लिए। पार्वती बड़ी चिंतित हो गई। उसी समय गऊ माँ पार्वती को चाटने लगी, जीभ से पार्वती को चाटने लगी। तो अकस्मात माँ पार्वती को श्रम सा हुआ, उनके श्रम बिंदु आया शरीर में। जब श्रम बिंदु पसीना आया तो वह चाट ही रही थी गऊ, वह पसीना गऊ के अंदर चला गया, माता के उदर में चला गया। जब माता के उदर में चला गया उसी समय गऊ ने जब गोबर किया तो गोबर और मूत्र के सम्मिश्रण से उसी समय बड़ा भारी विशाल वृक्ष प्रकट हो गया, जिसका महादेव जी ने नाम दिया बेल वृक्ष। इस तरीके से इस बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें